दोस्तों, गूगल पर एप्पल सर्च करते हैं तो तुरंत एप्पल कंपनी का ये लोगो आता है। पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने वाली एप्पल कंपनी की कहानी उनके संस्थापक के क्रांतिकारी विचार से बनी है। मैं नीरज सोनी आज बात करूंगा स्टीवन पॉल जॉब्स की, मतलब स्टीव जॉब्स की। 24 फरवरी 1955 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए स्टीव जॉब्स को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इंटरेस्ट था। उन दिनों IBM और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां सोचती थी कि कंप्यूटर आम लोगों के लिए नहीं है, कंप्यूटर का पर्सनल यूज नहीं है, और अगर पूरे विश्व में कंप्यूटर बेची भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5 कंप्यूटर ही बिकेंगे। लेकिन स्टीव जॉब्स और स्टीफन वोजनियाक दोनों ने मिलकर विश्व में छोटे पर्सनल कंप्यूटर का युग शुरू किया। स्टीव जॉब्स और स्टीफन वोजनियाक दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि दोनों को पढ़ने में कोई आविष्कार नजर नहीं आता था। एप्पल कंपनी की शुरुआत स्टीव के पिता पॉल जॉब्स के गैरेज से हुई। स्टीव ने अपनी फॉक्सवैगन मिनी बस बेच दी और वोजनियाक ने अपना HP कैलकुलेटर बेच दिया। उन्होंने बनाए हुए सैंपल कंप्यूटर एप्पल 1 एक छोटे कंप्यूटर स्टोर के मालिक को पसंद आए और 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर दे दिया। $25,000 का सामान उधार लेकर 100 कंप्यूटर्स बनाए और उनमें से 50 स्टोर के मालिक को दिए। पहले साल सिर्फ 175 एप्पल 1 कंप्यूटर ही बिके। स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने प्रोडक्ट में बहुत सुधार करके अच्छी डिजाइन वाले एप्पल 2 मॉडल को तैयार किया, जो एक महान आविष्कार साबित हुआ। और एप्पल कंपनी की ये सफलता से अब स्टीव जॉब्स अमीर बन चुके थे। 25 साल की उम्र में तकरीबन $25 करोड़ की कंपनी अब लिस्टेड कंपनी बन चुकी थी। बिलियनर के साथ वो अमेरिका के सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन जितनी तेजी से स्टीव जॉब्स आगे बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से मुसीबत उनका पीछा कर रही थी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी के लोगों को स्टीव के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। उनको अपनी कंपनी से सबने मिलकर निकाल दिया। स्टीव जॉब्स रो पड़े। उनकी बनाई कंपनी से उन्हें इस तरह से निकाल दिया तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ भूलकर स्टीव फिर से खड़े हुए और नई कंपनी बनाई नेक्स्ट एंड पिक्सार, जिसमें पिक्सार जो एनिमेटेड मूवीज बनाती थी और टॉय स्टोरी जैसी एनिमेटेड मूवी बनाकर इस कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड जीते और पिक्सार एनिमेटेड कंपनी विश्व की टॉप की कंपनियों में शामिल हुई। दूसरी तरफ एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद एप्पल कंपनी दिन ब दिन घाटे में जा रही थी। कंपनी नीलामी पे आ चुकी थी। आखिरी उम्मीद शायद उनको स्टीव जॉब्स में नजर आ रही थी। 11 साल बाद स्टीव जॉब्स फिर से अपनी ही बनाई कंपनी में वापस आते हैं और iMac, म्यूजिक प्लेयर iPod, एप्पल स्टोर्स, iTunes जैसे महान आविष्कार करके फिर से विश्व की श्रेष्ठ कंपनियों में एप्पल कंपनी को शामिल करते हैं। एप्पल कंपनी की मोबाइल क्रांति से कौन अनजान है। आज आईफोन मोबाइल हर एक युवा का सपना है। एप्पल कंपनी ने अपने ब्रांड को इतना फेमस बनाया था कि 2008 में फॉर्च्यून मैगजीन ने एप्पल कंपनी को सबसे फेमस अमेरिकन कंपनी का खिताब दिया था। लेकिन पैनक्रियास कैंसर की बीमारी से स्टीव जॉब्स ने केवल 55 साल की उम्र में ही 5 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्टीव जॉब्स ने ऐसी कंपनी बनाई जो सदियों तक लोगों के दिलो दिमाग पे छा गई। वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज वाइल्स इवन बी हियर। ऐसे क्रांतिकारी सोच के प्रणेता को सलाम। वीडियो की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।